गुड मॉर्निंग बेटा हम आज 9th क्लास का सेकंड लेसन और उसकी हेडिंग रूस में समाजवाद यानी ये पढ़ेंगे कि रूस में समाजवाद का आगमन कैसे हुआ। तो सबसे पहले बेटा 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां यानी गैर कानूनी थी, यानी कानूनी नहीं थी। और मार्क्स के विचार, जैसे कार्ल मार्क्स मैंने बताया था कि मजदूरों के नेता थे, मजदूरों को अधिकार दिलाने के लिए इन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया था। तो कार्ल मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रसिया सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी यानी रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया। और सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ा। यानी सरकारी आतंक के कारण, ये पॉइंट याद रखें, सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को यानी गैर कानूनी संगठन के रूप में कार्य करना पड़ा। और इस पार्टी का अखबार निकलता था, उसने मजदूरों को संगठित किया और हड़ताल और कार्यक्रम, यानी क्योंकि इसने पार्टी ने जो ये बनाई थी 1898 में सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, तो ये गैर कानूनी रूप से यानी इन्होंने अपना संगठन तो बना लिया, लेकिन ये जैसे अखबार निकालने लगी, मजदूरों को संगठित किया, हड़ताल वगैरह, यानी इस प्रकार से जो कार्यक्रम थे इनके, ये जो इनका मजदूरों का संघ था, यानी इस प्रकार से हड़ताल और अपनी अधिकारों की मांग करने लगा। तो कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर जमीन बांटते हैं, यानी रूस के जो किसान थे जिनके पास जमीन नहीं होती थी उनको जमीनें बांट देते थे, तो जिस प्रकार रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर जमीन बांटते हैं उससे पता चलता है कि वे स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं। इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे। मेन पॉइंट है बेटा, यानी रूस के जो समाजवादी लोग थे तो उनको लगता था कि जिस प्रकार रूसी किसान समय समय पर, यानी जिन लोगों के पास जमीन नहीं थी उनको जमीन बांटते हैं, तो इससे पता चलता था कि किसानों के अंदर जो है सामाजिक यानी समाजवादी भावना है और इसी आधार पर किसान ही क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे। और वो क्रांति का नेतृत्व, यानी जो कहने का अर्थ क्या है कि जो मजदूरों का संघ था यानी इनका भी ये नेतृत्व करेंगे। और रूस बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा, ऐसा समाजवादियों का मानना था। तो 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी, यानी इसी कारण तो रूस के यानी 19वीं शताब्दी के आखिर में ग्रामीण इलाकों में जो समाजवादी था वो काफ़ी, यानी उसकी भागीदारी अच्छी रही, सक्रिय थे। सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी का गठन किया, क्योंकि ये इनका प्रभाव ज़्यादा अच्छा रहा, तो ज़्यादा अच्छा रहने के कारण इन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी का गठन किया। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष, इस पार्टी ने, आपने याद रखना है कि जो 1900 में कौन सी पार्टी का गठन हुआ, तो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी। और किसान क्या किया फिर इस गठन होने के कारण, इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों यानी जमींदारों के कब्जे वाली जमीन फौरन किसानों को सौंपी जाए। तो आपने याद रखना, सोशलिस्ट 1900 में जो समाजवादी पार्टी, क्रांतिकारी पार्टी का गठन हुआ, उसने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों की जो जमीन है वो फौरन किसानों को सौंपी जाए। किसानों के सवालों पर तंत्रवादी खेमा समाजवादी क्रांतियों से सहमत नहीं था। यानी जो ये इन्होंने डिसीजन सामाजिक लोकतंत्र खेमा, यानी जो किसानों का, यानी जो उन्होंने बनाया था, डिसीजन लिया था कि भाई सामंतों की जो ज़मीन है किसानों को बांट दी जाए, तो इससे समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत यानी नहीं था। और लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है, वे बटे हुए हैं, कुछ किसान गरीब हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ मजदूरी करते हैं, कुछ पूंजीपति हैं, कुछ नौकरी
से खेती करते हैं। तो इसमें यानी ये भी आपने याद रखना है कि जो लेनिन के अनुसार है, रूस में समाजवादी यानी जो समाज किसान थे वो उनमें एकजुटता यानी थी, या किस प्रकार वे बटे हुए थे। तो आपने याद रखना कि रूस में लेनिन का मानना था कि रूस में जो किसान हैं उनमें एकजुटता नहीं थी, वे भी आपस में यानी बटे हुए थे। जैसे कोई गरीब था, अमीर था, कोई मजदूरी करते थे, पूंजीपति थे, नौकरी करते थे, यानी वह आपसी विभेद चलते थे और वह समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते थे, ऐसा लेनिन का मानना था। तो समाज सांगठिक रणनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद का अर्थ होता है विभेद, यानी आपस में तालमेल नहीं था। फिर आपने बेटा ये याद रखना है व्लादिमीर लेनिन, ये पूरा नाम व्लादिमीर लेनिन का नाम है व्लादिमीर मेरिन पूरा नाम, और इसने कौन से के ये बोल्शेविक के संगठन के नाम से आपने याद रखना है। सोचते थे कि जार यानी जो जार निकोलस था शासित रूस से जैसे दस्तकारी समाज में पार्टी अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा खेवा एक आपने रखना है, एक तो बेल सेवक था, दूसरा मेन सेविक का मानता था। पार्टी में सभी को सदस्य यानी उनका मेन सेविकों का मानना था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। तो दोनों खेमे आपने याद रखने हैं, एक खेमा बोल सेविक की तरफ से था, दूसरा खेमा मेन सेविक की तरफ से था। तो इसके बाद आता है बेटा हमारी एडिंग आती है उथल पुथल का समय या 1905 की क्रांति, यानी रूस में क्रांति 1905 में भी हुई थी, तो उसके बारे में जानेंगे क्या था 1905 में। तो 1905 में बेटा जो रूस का निरंकुश राजशाही था, यानी जो वहाँ का राजा था, निरंकुश का अर्थ है यानी वो सरकार के अंडर में नहीं था और जनता पर अपनी मनमानी यानी अपने ढंग से राज करता था। यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। ये पॉइंट यानी इसके अंतर्गत 20वीं शताब्दी के अंतर्गत निरंकुश राजशाही था और वह जार जो था राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था, यानी अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता था। उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई यानी संघर्ष किया। उदारवादी जो मैंने बताए थे आपसे, उदारवादी, परिवर्तनवादी और रूढ़िवादी। तो उदारवादियों ने इसको खत्म करने के लिए कि जैसे जार का शासन यानी खत्म हो जाए, निरंकुश राजशाही यहाँ से खत्म हो जाए, तो उन्होंने संघर्ष किया। तो 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए क्या किया, किसने, उदारवादियों ने सोशल डेमोक्रेटिक समाजवादी क्रांतियों को साथ लेकर किसानों मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया। किसने, उदारवादियों ने। और रूसी साम्राज्य के तहत उन्होंने राष्ट्रवादियों और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक, ये आप जदीदियों या बोल सकते हो या मुस्लिम बहु इलाकों का भी समर्थन किया, यानी इन लोगों को भी अपने साथ मिला लिया। तो रूसी मजदूरों के लिए 1904 यानी 1905 में हुई क्रांति, 1904 की ये बातें हैं, उनका साल बहुत बुरा रहा। जरूरी चीज़ों की कीमतें इतनी बढ़ा दी गई, वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई, यानी जो जरूरी चीज़ें थी उनकी कीमत बढ़ा दी गई और वास्तविक वेतन में 20% की कमी आ गई। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी क्योंकि उन्होंने मिला लिए थे 3-4 संगठन, जैसे मजदूरों का, किसानों का, मुस्लिम बहुल इलाकों का, यानी सभी संगठन मिल गए थे, तो संगठनों की सदस्यता में भी तेजी से वृद्धि हुई। और जब 1904 में गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, ये भी आपने याद रखना कि 1904 में कौन सी पार्टी गठित की गई, तो असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स या रूसी श्रमिक पार्टी भी आप इससे कह सकते हो, कि 4 सदस्यों को पेयुलित लो आयरन वर्कर्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया। यानी क्या हुआ, क्योंकि ये मजदूर, किसान, उदारवादी, मुस्लिम बहुल इलाके यानी ये सभी इकट्ठे हो रहे थे, तो सभी अपनी मांग कर रहे थे। तो क्या हुआ कि एक कंपनी कौन सी थी, रूसी श्रमिक सभा यानी एक कंपनी थी, उसमें 4 सदस्यों को यानी वर्करों को हटा दिया गया नौकरी से। तो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर लिया और अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग के 110,000 से ज़्यादा यानी मजदूरों ने संगठन काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने और वेतन में वृद्धि
और कार्य स्थितियों में सुधार करने की मांग के लिए भी हड़ताल चला दी। यानी जैसे 4 सदस्यों को हटाया गया कंपनी से, तो अगले कुछ दिनों के भीतर ही 110,000 से ज़्यादा मजदूरों ने काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने और वेतन में वृद्धि और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए मांग की, और इसके लिए उन्होंने हड़ताल कर दिया। इसी दौरान पादरी गैपान, ये नाम बेटा आपने याद रखने हैं, पादरी गैपान के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस, यानी विंटर पैलेस का अर्थ है जहां जार का महल था, के सामने पहुंचा, और पुलिस और कोसैक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और 300 घायल हो गए। इतिहास की इसी घटना को, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इसी घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है, और 1905 की भी क्रांति इसी घटना से शुरू हुई थी और सारे देश में हड़तालें होने लगी। सब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थियों ने भी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार कर दिया, यानी त्याग दिया। विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए। वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, अन्य मध्यवर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियनर्स की स्थापना कर दी। तो आज के लिए बेटा यही है। थैंक यू। बाकी हम जो कल की हमारी एडिंग रहेगी वो कल पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू बेटा।